हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित 25 क्वेश्चन को लाए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अब तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, नमी की उपस्थिति में अनाज में लग जाता है, यानी जब नमी होती है तो अनाज में क्या लग जाता है? जैसे कीट है, फफूंद है, जीवाणु है, यीस्ट है। तो दोस्तों, अनाज में जो है वो फफूंद लग जाता है। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, फफूंद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दालों से हमें मुख्यतः प्राप्त होती है। दाल से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या सभी। तो दोस्तों, दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में किसके द्वारा खाद्य प्राप्त होता है? यानी निम्न जो खाद्य किससे प्राप्त होता है? मवेशी से, मुर्गे से, सांप से या मेढक से? तो मवेशी से हमें खाद्य प्राप्त होता है। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, मिश्रित खेती के उदाहरण है। दोस्तों, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर पहले से जान रहे हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से क्या होता है कि याद हो जाती है और हमेशा लास्ट टाइम तक रहता है। तो जैसे मिश्रित खेती के उदाहरण हैं कपास और मूंगफली की खेती, धान और गेहूं की खेती, मकई और जौ की खेती, आलू और बैंगन की खेती। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि आलू और बैंगन एक साथ नहीं बोया जा सकता है, मकई और जौ भी एक साथ नहीं बोया जाता है, धान और गेहूं तो एक बार होता ही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन एक, कपास और मूंगफली की खेती साथ साथ बोया जा सकता है। इसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, मेटाक्लोर क्या है? तो मेटाक्लोर जो होता है एक खरपतवारनाशी होता है। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, खरपतवारनाशी। अगला प्रश्न जो है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी पौधों की वृद्धि के लिए जो कि हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सूर्य के प्रकाश, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन फोर राइट आंसर कर लेंगे, इनमें सभी। अगला जो प्रश्न है, खरीफ फसल बोई जाती है। तो खरीफ फसल दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती है। ऑप्शन राइट आंसर कर लेंगे एक वाला, जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। अगला जो प्रश्न है, नाइट्रीकरण जीवाणु पाया जाता है, यानी नाइट्रीकरण जीवाणु जो है किस में पाया जाता है? तिलहन पौधों की जड़ों में, दलहन पौधों की जड़ों में, कंद फसलों की जड़ों में या गाजर में? तो दोस्तों, नाइट्रीकरण जो जीवाणु होते हैं वो दलहन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, दलहन पौधों की जड़ों में। अगला जो प्रश्न है, खेत को पड़ती छोड़ने से क्या होता है? जैसे पोषक की मात्रा घट जाती है, पोषकों की मात्रा नियत रहती है, पोषकों की मात्रा बढ़ जाती है या खेत बंजर हो जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कर लेंगे ऑप्शन जो है तीसरा, पोषकों की मात्रा जो है बढ़ जाती है पड़ती छोड़ने से। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खेत में खाद का उपयोग करना चाहिए, खेत में उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, खेत में खाद और उर्वरक दोनों का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो कर लेंगे ऑप्शन तीसरा कर लेंगे, यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खेत में खाद एवं उर्वरक दोनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रेशे वाली फसलें हैं? तो रेशे वाली फसलें जो है क्या? जूट होता है, धान होता है, गाजर होता है या कॉफ़ी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जो होता है जूट, तो रेशे वाली फसलें हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन पीरकनाशी नहीं है, यानी पीरकनाशी कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर कर लेंगे जो डीडीटी होता है वो पीरकनाशी नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है, अंडे का कवच किस चीज़ का बना होता है? तो अंडे का कवच जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रख लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। अगला जो प्रश्न है, लवणीय जल में रहने वाली मछली है, यानी लवणीय जल में कौन सी मछली रहती है? तो याद रखेंगे शार्क जो होती है वो लवणीय जल में रहती है। अगला जो प्रश्न है, दूध देने वाले बोझ ढोने वाले पशु हैं, यानी दूध और बोझ ढोने वाले पशु कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे, यहाँ पे गाय भैंस बकरी है, बैल घोड़ा भैंस है, कुत्ता ऊँट एवं खच्चर है, यानी सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, गाय भैंस और बकरी जो है वो दूध देने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है, सूअर है, यानी सूअर किस प्रकार का जानवर है बताना है? जैसे सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे, सूअर जो होता है वो सर्वाहारी होता है। अगला जो प्रश्न है, भैंस की कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? ये भैंस की जो नस्ल होती है जैसे नागपुरी है, नीली है, भुर्रा है या सुरती है, तो भैंस की जो भुर्रा प्रजाति जो होती है, नस्ल जो होती है वो सर्वाधिक दूध देती है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर कर लेंगे, भुर्रा। अगला जो प्रश्न है, अंडे के पीले भाग में पाया जाता है, यानी अंडे के पीले भाग में क्या पाया जाता है? जैसे प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है या लवण है? तो दोस्तों, अंडे के पीले भाग में वसा पाया जाता है, अंडे के पीले भाग में वसा की मात्रा पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है,
पश्मीना है, पश्मीना जो है एक प्रकार का क्या है, जैसे ऊन है, कांटा है, या नस्ल है, या एक क्षेत्र है। तो दोस्तों पश्मीना जो है वो एक प्रकार का ऊन है। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे, पश्मीना एक प्रकार का ऊन है। अगला जो प्रश्न है, जैव विकासवाद का सिद्धांत दिया था, यानी जैव विकासवाद का सिद्धांत जो है पास्चर के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जैव विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, डायनासोर किस वर्ग का जंतु है, यानी डायनासोर जो है उभयचर है, पक्षी है, स्तनपायी है, या सरीसृप है। तो डायनासोर जो होता है वो सरीसृप प्रजाति में आता है, यानी सरीसृप वर्ग में आता है डायनासोर। अगला जो प्रश्न है, कैक्टस एक पौधा है, यानी कैक्टस किस प्रकार का पौधा है, जैसे समतलीय है, मरुस्थलीय है, जलस्थलीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो कैक्टस जो होता है वो एक प्रकार का मरुस्थलीय पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहिवाल एक नस्ल है, नहीं साहिवाल किसकी नस्ल है, जैसे भैंस की है, सुअर की है, गाय की है, या बकरी की। तो साहिवाल जो है वह एक गाय का नस्ल है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या अंडे में जो है प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन एक राइट आंसर कर लेंगे, प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुक्कुट वर्ग के पक्षी किस आयु से अंडा देना प्रारंभ करती है, यानी कुक्कुट वर्ग के जो पक्षी होती है किस उम्र से, यानी किस आयु से अंडा देना प्रारंभ करती हैं। तो इसका राइट आंसर कर लेंगे 5 से 6 मंथ, 5 से 6 मंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पौधा जहरीली है, यानी यहाँ पे कौन पौधा जो है जहरीली है, यहाँ पे पौधा समझेंगे, कौन पौधा जहरीला है। तो इसका राइट आंसर कर लेंगे सिरपैंचा। सिरपैंचा जो होता है वह जहरीला होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पौधा जहरीला है। तो इसका राइट आंसर सिरपैंचा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, रूमेन पाया जाता है, रूमेन जो है किस में पाया जाता है। तो रूमेन जो होता है वो गायों में पाया जाता है, गाय में रूमेन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय का जीवन काल। तो गाय का जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 20 वर्ष के बराबर होता है। आंसर कर लेंगे चौथा जो है, गाय का उम्र जो होता है, जीवन काल जो होता है वो लगभग 20 वर्ष के बराबर होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अब तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।